ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए अपनी पत्नी निक्की को जलाकर मारने के आरोपी पति विपिन भाटी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। विपिन भाटी को पुलिस ने एनकाउंटर में पकड़ लिया है। इस एनकाउंटर में आरोपी विपिन के पैर में गोली लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी पति विपिन भाटी पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान पुलिस ने उसका पीछा किया, जिसके बाद पुलिस ने गोली चलाई जो विपिन के पैरों में लगी। फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी पति विपिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस की गिरफ्त में आरोपी पति विपिन से जब सवाल पूछा गया कि क्या उसने अपनी पत्नी निक्की का मर्डर किया है, तो विपिन ने कहा कि पति पत्नी में झगड़ा होता है, ऐसा सभी के साथ होता है। इसके अलावा उसने पछतावे को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया। गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर सगर लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा बाइक चली गई। बच्चा भी 5 साल का। हाँ। वहीं निक्की की हत्या को लेकर उसके पिता ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इसमें सभी लोग शामिल हैं। निक्की के परिवार ने इस हत्याकांड के लिए ससुराल पक्ष को फांसी देने की भी मांग उठाई है। ग्रेटर नोएडा में एक शादीशुदा महिला को पहले मारा गया, पीटा गया और उसके बाद उसे जिंदा जला दिया गया। जब जिंदा जलाया जा रहा था उस वक्त परिवार के यानी ससुराल पक्ष के तमाम लोग वहीं पे थे और जो आरोप लगा वो पति, सास, साथ में जो देवर वहां मौजूद था उनके ऊपर लगा। परिवार में शोकाकुल का माहौल है। इस वक्त हम दादरी में मौजूद हैं। वो पूरा परिवार जो निक्की का परिवार है, जो मृतका हैं, उनके परिवार वाले यहाँ मौजूद हैं। समाज के, गांव के, आसपास के सभी लोग ढांढस बनाने पहुंचे हुए हैं। निक्की के पिता हमारे साथ हैं। सर, क्या हुआ था, कब पता चला था आपको पूरे वाकये के बारे में? हमको तो तब पता लगा जब वो लड़की जला दी। हमारी बड़ी बिटिया वहीं भी आई थी, दोनों बिटिया एक घर में थी और बिटिया ने हमें फोन करा। हमें तब पता लगा कि बिटिया को जला दिया। तो वैसे सरकार कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो कौन बाप है जो ऐसा पढ़ा के लिखा के ऐसे दरिंदों को देगी? तो कौन बाप पढ़ाएगा ऐसे बेटी को? वैसे सरकार, मोदी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन बचाएगा, कौन पढ़ाएगा? फिर तो पहले ही मार देना। पेड़ लगाने से पहले उसका गड्ढा ही ऐसा गड्ढा खोदो जो वहीं सूख जाए। फिर क्यों बड़ा करेगा, क्यों छाए के नीचे बैठेगा? क्या कहेंगे? अभी एक गिरफ्तारी हुई है विपिन की, परिवार वाले अभी भी फरार हैं उसके। हाँ, विपिन की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने, प्रशासन ने आश्वासन दिया कि हम 1-2 दिनों में अरेस्ट करेंगे। पहले भी कुछ इस तरीके से घटना हुई थी? आपको मालूम था कि पिटाई हो रही है निक्की की, या इस तरीके से आपसी मतभेद या कलेश चल रहा है? कलेश चल रहा था। हम लिया है बिटियान को। हमारे यहाँ होता है समाज का त्योहार। समाज आ गई, समाज ने हमको घेर लिया और समाज कहने लगी आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो हमने समाज के तौर पे भेज दी बिटिया। फिर दोबारा यही स्टार्टिंग हो गई कुछ दिन बाद। फिर बिटिया को जला दिया। जब शादी हुई थी तो कितना दहेज मांगा गया था उस वक्त आपसे? जो शादी होती है मीडियम हिसाब से, ना ज्यादा ना कम। 2016 में नोटबंदी थी जब मैंने बिटिया की शादी करी थी। दोनों बिटिया एक घर में थी और एक ही घर में है। मैंने बढ़िया शादी करी, कोई ये ना कि घटिया करी है। स्कॉर्पियो दी थी गाड़ी, जो सामान होता रीति रिवाज से वो सारा सामान दिया। अब क्या मांग कर रहे थे ये सारे ससुराल वाले उनके? अब तो ये पैसे की डिमांड कर रहे हैं कि पैसे दो पैसे दो। कुछ मांग करेंगे आप सरकार से, प्रशासन से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? गुजारिश है, ऐसे दरिंदे को फांसी की सजा होनी चाहिए। सरकार से ये गुजारिश है। ऐसे दरिंदे को, जब सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन बचाएगा? फिर पेड़ क्यों लगाएगा? आदमी छाए का इंतजार क्यों करेगा? अब मुझे इस छाए में बैठना। पेड़ जो लगाता है वो नहीं लगाता कि मैं इसकी छाए में बैठूं। मैंने बेटी जो पढ़ाई है DPS स्कूल में पढ़ाई है, गाजियाबाद जूस भी लगा के लाता था। बच्चे को अपने परवरिश दी है जो बाप देता। किसान आदमी हूं मैं, कोई मेरा वैसा काम था ना, खेती से ही पैसा कमा के शादी करिए। कोई मेरा बदमाशी का काम नहीं है कि मेरा 2 नंबर का पैसा आ रहा। किसान के तरीके से जो किसान शादी करते हैं उनसे बढ़िया ही शादी करी होगी मैंने। ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत होती थी आपकी इस बीच में?
होती थी बीच में, गए थे हम कई बार, समझाया भी उनको। वो जो सास हुई उस बेटी को वो पंचायत के सामने बीच में आ जाती थी, जिसे बोलने का तरीका नहीं, जिसे समाज का ज्ञान नहीं। औरत होएगी वो समाज में जाएगी नहीं, जो औरत होएगी वो समाज में नहीं जाएगी, समाज बिरादर जो कर रही है वहाँ बोलेगी नहीं औरत जाके। तो ये निक्की के पिता हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये मांग करते हैं कि जो ऐसे दरिंदे हैं, जो ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने इनकी बेटी के साथ इस तरीके से हरकत की है, पहले मारा पीटा उसके बाद उसे जला दिया, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर गुस्सा है, दहशत भी है। जैसा इन्होंने बोला कि लोग बेटी बचाएंगे ही क्यों जब इस तरीके से बेटियों के ऊपर अत्याचार होगा ससुराल में। फिलहाल विपिन जो कि पति है उसको अरेस्ट किया गया है। बाकी जो परिवार के तमाम लोग हैं जो कि इस पूरे मामले में आरोपी हैं, जो इस पूरी पिटाई के क्रम में शामिल थे, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, फरार हैं। पुलिस अभी जांच कर रही है। उन सभी जो भागे हुए हैं उन सभी की धरपकड़ के लिए टीमें बनाई गई हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर कब तक समाज में इस तरीके से जो ससुराल पक्ष है वो दहेज का दबाव डालता रहेगा और जो शादीशुदा बेटियां हैं वो इस तरीके से जलाई जाएंगी। इतना है वो पूरी हृदय विदारक है। बहुत ज्यादा गुस्सा, रोष और दर्द लोगों के अंदर है। परिवार के अंदर भी बिल्कुल वही गुस्सा है, वही रोष है, वही आक्रोश है। निक्की के पापा भी हैं। क्या कहेंगे प्रशासन से, यूपी सरकार से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से यही मांग है, ऐसे दरिंदे को फांसी की सजा होनी चाहिए। अभी विपिन तो गिरफ्तार है, परिवार वाले उसके भागे हुए हैं। आश्वासन दिया था कल, उसने थाने इंचार्ज ने 2 दिनों में हम अरेस्ट करेंगे। कल हमने घेराव किया था थाने का, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिनों में हम अरेस्ट करेंगे। परिवार में कौन कौन वहां पर ससुराल में रहता था निक्की के साथ? हमारी बड़ी बेटी रहती थी वहीं, उनकी सास, 2 दामाद, अरे ससुर। किस पे आरोप है? आपको क्या लग रहा है कौन कौन लोग इसमें शामिल हो? 4 लोग शामिल है इसमें। माँ बाल पकड़ती थी, जो पहले जो हमारी बिटिया ने पहले देखा, जो मौके पर वारदात है, वायरल भी हो रही है वो वीडियो। बाल पकड़ती थी, बुढ़िया मारते थे दोनों लड़के। अब आप मांग करेंगे कि सबको सजा होनी चाहिए? सबको सजा होनी चाहिए, सब दरिंदे को सजा। ऐसे दरिंदों को तो फांसी लगनी चाहिए। फिर कौन पढ़ाएगा बेटी को? वैसे मोदी सरकार ये कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, फिर कौन पढ़ाएगा? जब हम जैसा किसान पढ़ा लिखा के बच्चे हल चला के हम बेटी को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, काम सिखा रहे हैं, पार्लर का, सिलाई का, अपना रोजगार खोल ले, ड्यूटी ना जाए, बैग ना टाके, तो ऐसे दरिंदों को कौन बेटी देगा, कौन पढ़ाएगा, कौन पालेगा? दहेज के लिए भी ये लोग लगातार मांग कर रहे थे आपसे? दहेज तो अब तो इनका दहेज पूरा होगा ना। हमारी बेटी मर गई, अब दहेज पूरा। अब तो दहेज क्या, अब तो ये कुछ ही कर ले। दरिंदे, ऐसे दरिंदों को तो साले को फांसी होनी चाहिए। एक चोर को तो एनकाउंटर कर देती है पुलिस, गोली मार देती है, फांसी लगवा देता न्यायालय, कोर्ट। ऐसे दरिंदों को लगाए ना न्यायालय, कोर्ट, फांसी पे चढ़ाए इन्हें। ऐसे को तो सजा भी ना बोले 20 साल की या 10 साल की, ऐसे को सीधी फांसी। ये दुख है, ये दर्द है, ये गुस्सा है। ये निक्की के पापा हैं और देखिए वो दर्द बयां कर रहे हैं, अपना गुस्सा बयां कर रहे हैं कि ऐसे दरिंदे को सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। क्योंकि समाज में ये जिस तरीके से दरिंदगी हमने देखा, जो वीडियो वायरल भी हो रहा है, कैसे एक शादीशुदा लड़की जो है 2016 में विवाह हुआ था, पूरे सपने, पूरे आगे जीवन के जो सपने हैं वो लेकर ससुराल में गई थी, लेकिन उसके बाद से ही उसकी जो पिटाई है वो शुरू हो जाती है। यहाँ तमाम एक बार हम कोशिश करेंगे परिवार के कुछ और सदस्यों से कि हम जानकारी लें, बात करें और आपको बताएं कि आखिर पहले क्या हुआ था और अभी जो क्या सिचुएशन है। एक बार हम यहाँ पर इनकी दादी और परिवार के लोग भी हैं। दादी, पहले भी क्या मार पिटाई होती थी उसकी, निक्की की? आप लोग को जानकारी थी इसकी? भैया तो 6 महीना से खूब हो रही मार कुटाई, रोज पिटाई और बाल पकड़े, सड़क पर ले जाकर मारे। बहुत बुरा हुआ, पढ़ाई लिखाई अकल बंदी। तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं जब पहले पता था कि इस तरीके से पिटाई? आए थे, अपनी बेटी ने अपने घर भी आए, 12 गौमन के पंचायत भी आयो, यहाँ के आदमी बटरे हो गए। बेटे समझ जाएंगे, अभी बालक लड़ाई हो रही है। तुम भी समझाओ अपनी बेटी, हम भी समझाओ। बेटी समझा दी, समाज ने रुकवा दी, यहाँ तू भिजवा दी, जबरदस्ती बढ़ा दी, दे गई भाई। फिर जब से रोज हो रही है मारपीट, सड़क पर ले जा, घर सड़क के सहारे ही तो उठते पे कुछ है वहाँ पे गंजे पे। वो कोठरा ही कोठरा देखे, मेरे बेटा ने घर बर्बाद कर दिया।
अब आप क्या मांग करेंगे ऐसे अब धन मांग ऐसी होनी चाहिए, एनकाउंटर हो जा चार उनको, चाहे ऐसी बेइज्जती से मरे खून, और घर को बिल्डोजर फिरवा दो। अब हमारी बेटी अब उस घर जाना नहीं है, यही बनवा देंगे कोठरा, अपने बच्चे न पाल लेगी, कभी हो जाएंगे समझ तो आके बाहर जाएगी। ये देखिए, ये दादी हैं निक्की की और बता रही हैं कि पहले मालूम था कि इस तरीके से पिटाई होती थी, लेकिन 12 गांवों की जो पंचायत है वो बैठी थी और उन्होंने कहा था कि आगे से ऐसा नहीं होगा। इसी कारण से इन्होंने अपनी बेटी भेजी थी, लेकिन इनको पता नहीं था कि बिल्कुल हालात बदल जाएंगे और उसकी जो पिटाई है वो इस तरीके से पेट्रोल छिड़क के आग लगाकर जो मौत है उसमें तब्दील हो जाएगी।